मेरी दोस्त नीतू और नेहा दोनों अपने दरवाजे के बाहर बैठकर मोबाइल में लूडो खेल रही थी। दोनों की उम्र लगभग 19 साल के आसपास की थी। वैसे तो नीतू का एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन उसके पास छोटा फ़ोन था तो वीडियो कॉल नहीं हो पाता था, इसलिए फ़ोन कम करता था और खेतों में ले जाकर कबड्डी ज़्यादा खेला करता था। नेहा भी जवान हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने कोई अपना दोस्त नहीं बनाया था। दोनों बड़े प्यार से गेम खेल रही थी कि अचानक सामने रोड पर एक बिंदी लिपस्टिक बेचने वाला आ गया। उसने जैसे ही आवाज़ लगाई तो दोनों ने अपना फ़ोन बंद करके चारपाई पर रखते हुए बाहर निकले और बिंदी वाले के पास गई। बिंदी वाला उन दोनों को ऐसे घूर रहा था जैसे वह कभी लड़की नहीं देखी हो। इस बार नेहा बोली, मेरी ओर ना देखो और मुझे कोई बढ़िया सी लिपस्टिक दिखाओ। बिंदी वाला तुरंत अपना डब्बा खोलकर 10 से 15 फैंसी लिपस्टिक निकालकर सामने रख दी। नीतू और नेहा दोनों उसमें से छांट रही थी, पर कोई पसंद नहीं आई तो नेहा बोली, अरे भाई साहब, कुछ नया दिखाओ जो मैंने कभी ना देखी हो। इस बात पर बिंदी वाले को हंसी आ गई। बिंदी वाला बोला, ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है कि जो आपने कभी देखा ना हो। तो नीतू ने जवाब दिया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम लोग तो बिंदी और लिपस्टिक के बातें कर रहे हैं। अब बिंदी वाला थोड़ा शर्मा के नजरें साइड में रखते हुए दूसरा डब्बा निकालकर उन दोनों के एक लिपस्टिक पसंद आ गई और बोली, इसका रेट क्या है? तो वह 40 रुपया बताकर अपना डिब्बा बंद करके वापस रखने लगा। नीतू ने बोला, 60 रुपये में दोनों दे दो। तो बिंदी वाला बोला, ठीक है ले लो। लेकिन नेहा के पास सिर्फ 10 रुपये थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नीतू तू ही मेरे पैसे दे दो, लेकिन नीतू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दोनों खरीद लेती। उन दोनों के बहस देखते हुए बिंदी वाले ने बोला, कोई नहीं, जितना है उतना ही दे दो, बाकी अगली बार ले लूँगा। नीतू और नेहा जवान हो चुकी थी और उनके फूले हुए गुब्बारे एक अजीब माहौल पैदा कर रहे थे। बिंदी वाला उसकी तरफ नजरें बार बार घुमा के घूर रहा था। नीतू नेहा यह बात समझ रही थी कि बिंदी वाला उनको ऐसी नज़रों से देख रहा है। वह समझ गई कि बिंदी वाला काम का आदमी है और नेहा का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो वह और मदहोश थी। अगले पल नेहा बोली, इतनी धूप में घूम रहे हो, तुम्हें प्यास नहीं लगती क्या? तो बिंदी वाला बोला, प्यास तो लगती है पर कोई बुझाता ही नहीं। बिंदी वाले की यह बात नेहा समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहा है और उसको शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी थी। मन में सोचने लगी, दोपहर का समय है और घर में सब लोग खेतों में गए हैं, तो इस बिंदी वाले को घर में बुला लेती हूँ और इसकी खूब जमकर खातिरदारी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद नीतू अपनी लिपस्टिक लेकर घर चली गई और घर भी पीछे ही था और नेहा उस बिंदी वाले को पानी पिलाने के बहाने घर में ले आई और छप्पर के नीचे बैठने को बोली। बिंदी वाला घबरा रहा था, लेकिन प्यास के मारे उसके मुंह कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद नेहा उसके लिए लोटे में पानी लेकर आई और वह पूरा गटक गया। नेहा वहीं पर खड़ी होकर उसको घूर रही थी कि बेचारा कितना प्यासा है। पानी पीकर लोटा लेते हुए बोली, बुझ गई प्यास ना? तो बिंदी वाला मुस्कुराया और बोला, पेट की तो प्यास बुझ गई, लेकिन दिल का प्यास आज तक नहीं बुझी। 21 साल हो गए हैं। नेहा भी उस बिंदी वाले को देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी और उसके गोल मटोल गुब्बारे जैसे हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि उनसे एकदम टाइट कपड़े पहन रखी थी और गर्मी के कारण उसके माथे से पसीने टपकती हुए उसमें आ रही थी, इसलिए उसका वह भी गीला हो कर रही थी और उसके गुब्बारे सुंडोल बनकर बाहर दिखाई दे रहे थे। बिंदी वाला बार बार उन्हीं पर नजर गड़ाए हुए था। नेहा समझ रही थी कि वह प्यार की आग में जल रहा है, इसलिए चारपाई से सिरहाने बैठ गई और उससे बातें करने लगी। तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्योंकि तुम तो जवान हो गए हो
नेहा ने हंसते हुए बिंदी वाले से मजाक किया। इस बात बिंदी वाला चुप हो गया और बोला, अरे मैडम, अभी तो कमाने की उम्र है, अभी कहाँ शादी करोगे, देखते हैं कहीं यह काम चल जाए तो कर लेंगे। नेहा समझ गई थी कि वह कौन सा काम चलाने की बातें कर रहा है, इसलिए उस बिंदी वाले को छप्पर के नीचे रूम में आने के लिए बोली तो वह डर गया। बोला, नहीं मैडम, तुम्हारे घर वाले कोई आ गए तो मुझे मार मार के बद्दा बना देंगे। नेहा ने उसे भरोसे दिलाया, 3 बजे से पहले कोई नहीं आएगा क्योंकि माँ बाप और भाई सब लोग खेतों पे गए हैं। तो बिंदी वाले की हिम्मत बढ़ी और अपनी साइकिल साइड में खड़ा करके रूम में घुस गया। रूम में घुसने के बाद वह दोनों एक छोटी सी बेड पर बैठ गए। अभी भी बिंदी वाला डर रहा था और उसकी नजरें रूम के चारों ओर दौड़ रही थी। वह सोच रहा था कि यार कोई ना आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, पर नेहा उसके बाजू में बैठकर बोली, डरो मत, मेरी आंखों में देखो, तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। तो उसने नेहा की नजरों में नजरें डाल दी और अगले पल नेहा ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। बिंदी वाला जैसे नेहा को टच किया तो उसका पारा गर्म हो गया और उसे भी एकदम जैसे कुछ होने लगा, क्योंकि थोड़ी हिम्मत पड़ी और उसने थोड़े आगे सरक कर नेहा के आगे बैठ गया और अपना दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिया, अपना सर उसके सर से सटा दिया और बोला, क्या चाहते हो तुम? नेहा ने उसे गाल पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, पगले तेरा वो चाहती हूँ, इसलिए तो तुम्हें मैं अपने घर लाई हूँ। अब वह दोनों एक हो गए थे, दोनों फेविकोल की तरह चिपक गया था। दोनों के हाथ एक दूसरे में थी, दोनों की आंखें एक दूसरे के सामने थी और बस बाकी था वह प्यार होना। जैसे जैसे वह दोनों एक दूसरे को छू रहे थे, उन दोनों की मदहोशी बढ़ रही थी। अचानक बिंदी वाला थोड़ा उठा और अपना उसे निकाला। बिंदी वाले का देखकर नेहा के मुंह से बाप रे निकला। बिंदी वाला बोल पड़ा, क्या हुआ? नेहा बोली, इतना बड़ा आपका है, ऐसा तो मैं पहली बार देती हूँ। वह मुस्कुराया और उसे नेहा की वहां में लगा दिया और 10 मिनट तक दोनों प्यार के समंदर में गहरी गहरी गोते लगाने लगे। नेहा को मजा आता रहा। नेहा की वह एक दम गीली हो गई थी, बार बार वहीं पर पड़े कपड़े से उसको साफ कर रही थी और फिर बिंदी वाला लग जाता था। थोड़ी देर बाद नेहा हटी तो दोनों के हटते ही दोनों बाहर छप्पर के नीचे आ गए और नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है? बिंदी वाला बोला, बहुत मजा आया मैडम, यह तो मेरी तरफ से यह लिपस्टिक आपको गिफ्ट में। नेहा भी मुस्कुराते हुए उसे फिर से गले लगाई और बोली, जब भी इधर आना हो तो मेरे साथ अपनी प्यास जरूर बुझा देना। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।